नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगा दी है। एक तरह से जो अंतरिम आदेश जारी किया है उससे ये वक्फ कानून अब ठंडे बस्ते में चला गया है। एक तरह से इस पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक ये मामला कोर्ट में लंबित है तब तक सरकार वक्फ कानून को लागू करने की कोशिश नहीं करे, उसके किसी भी हिस्से को लागू करने की कोशिश नहीं करे। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुनाया है और अगली सुनवाई की तारीख 5 मई 2025 रखी है। तब तक चीफ जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस होंगे। वो 13 या 14 मई को रिटायर हो रहे हैं, तो 5 मई को कुछ नए आदेश भी वो जारी कर सकते हैं। इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार का कोई बात, कोई तर्क सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। कल अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट आगे सामने रखना चाहता था, लेकिन सरकार ने के वकील ने कहा कि साहब थोड़ा वक्त दे दीजिए, तो हमें अपनी बहस पूरी करने दीजिए, हमारे अपना पूरा पक्ष रखने दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का समय दे दिया। आज दोपहर 2 बजे के आसपास जब सुनवाई दोबारा से शुरू हुई तो सरकार ने अपनी तरफ से वही तर्क रखे जो कल रखे थे, कुछ भी नया जोड़ने के लिए नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि और एक तरह से तुषार मेहता ऐसा लगा कि जैसे टाइम बाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को तो जितना लंबा खिसकाया जाए खिसका दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट सरकार की इस चाल को समझ गया। चीफ जस्टिस और 2 जज समझ गए और उन्होंने कहा कि आपके पास नया कहने के लिए कुछ नहीं है। 10 मिनट के बाद ही उन्होंने कहा कि अब मैं अपना अंतरिम आदेश सुना रहा हूं और अपना अंतरिम आदेश लिखवाना शुरू कर दिया। 3 बड़ी बातें उसमें की गई जिसको लेकर कल भी चर्चा हो रही थी, और ये बुनियाद है ये वक्फ कानून की। इसके बिना अब वक्फ कानून तो लूला लंगड़ा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर कहा कि वक्फ बाई यूज़र ये व्यवस्था बनी रहेगी। जो संपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ डिक्लेयर कर दी वो अब डी नोटिफाई किसी भी सूरत में नहीं होगी। उसका नए सिरे से रजिस्ट्रेशन या कुछ और तरीके कुछ नहीं होगा। एक तो ये चीज़ मैं समझाऊंगा आपको आगे। दूसरा, कलेक्टर जो काम कर रहे हैं वही काम करते रहेंगे, उनको अतिरिक्त वक्फ का कोई काम सौंपा नहीं जाएगा। तो जो रूटीन का काम कलेक्टर कर रहा है वो करता रहेगा और वक्फ कानून से संबंधित कोई काम कलेक्टर को सौंपा नहीं जाएगा। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करना है या वक्फ काउंसिल में पुनर्गठन करना है, ये सारे काम नहीं किए जाएंगे। इन पर भी अंतरिम तौर पर रोक लगा दी गई है। इसका मतलब है कि जो वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में, जो वक्फ काउंसिल वक्फ बोर्ड 10 लोगों का, उसमें दो गैर मुसलमान और 22 का वक्फ काउंसिल जिसमें 2 या 4 गैर मुसलमान, वो चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। वो सब नहीं होने वाला है। यानी वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल की जो अभी स्थिति है जिसमें कोई गैर मुसलमान सदस्य नहीं हो सकता, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद वही स्थिति जारी रहेगी। अंतरिम आदेश कब तक चलेगा? अंतरिम आदेश तब तक चलेगा, एक तरह से स्टे दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला वक्फ कानून को लेकर नहीं बता देता, तब तक भारत सरकार के हाथ पैर बांध दिए गए हैं। वो वक्फ कानून को लागू नहीं कर सकती, उसको अमल में नहीं ला सकती, उसके लिए नियम कायदे कानून नहीं बना सकती। सबसे बड़ी बात वक्फ बाई यूज़र वाली बात थी, जिसमें ये कल भी कोर्ट ने ये कहा था कि भाई 14वीं 15वीं शताब्दी के मस्जिदें बनी हुई हैं, दरगाह बनी हुई हैं जो वक्फ को दे दिए गए हैं, अब उनके कागजात तो हैं नहीं। और सरकार क्या चाह रही थी? सरकार ये चाह रही थी कि कानून बनने के बाद वक्फ बाई यूज़र ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ भी ठीक था चलिए। लेकिन पहले अगर किसी ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है या सरकार कह रही है कि वक्फ ने उसकी ज़मीन हड़प कर उसमें कुछ अपनी संपत्ति बना ली है, तो ऐसी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जाएगा। सरकार बड़ी चालाकी से इस पर अमल करती हुई दिख रही थी। री रजिस्ट्रेशन का आधार क्या होगा? कागज़ है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इस चालाकी को समझ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बाई यूज़र चलता रहेगा।
कब तक चलता रहेगा? जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं दे देता। अभी तो अंतरिम आदेश जारी किया है, अंतरिम आदेश। हाँ, और दूसरी बात कोई गैर मुस्लिम अब बोर्ड में या काउंसिल में नहीं आ पाएगा। तीसरा, अभी जो व्यवस्था है वही ट्रिब्यूनल वाली व्यवस्था बनी रहेगी। कलेक्टर की भूमिका बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, जैसा कि अभी तक जो कलेक्टर की भूमिका नहीं है, आगे भी कलेक्टर की भूमिका नहीं रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को थोड़ा सा बैकफुट पर इसलिए भी ला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अंतरिम आदेश पर सुनवाई शुरू होगी, अगली सुनवाई शुरू होगी, तो अंतरिम आदेश में जो बातें कही गई हैं उसके आधार पर सुनवाई चलेगी। यानी जो ये 3 आधार बताए गए हैं, इनके आधार पर सुनवाई चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी कह दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, पहली बात तो ये सर्वसम्मति का फैसला था, तीनों जज इस पर सहमत थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी कह दिया कि वक्फ कानून में और भी जो खामियां हैं, कमियां हैं, उनको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा झटका है भारत सरकार के लिए। इसका एक झटका लगेगा, नीतीश कुमार को भी लगेगा कि एक तो इज्जत भी गंवाई, ऊपर से हाथ भी कुछ नहीं आया। एक झटका इसका चंद्रबाबू नायडू को भी लगेगा, एक तो मुस्लिम वोटों का विश्वास भी खोया और कुछ हासिल भी हाथ नहीं आया, कुछ हाथ भी नहीं लगा। यानी ये अब तो ये लंबा समय के लिए चला गया, आप समझ लीजिए लंबे समय के लिए चला गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इतनी आसानी से ये मामला अगले 1 आध महीने में निपट जाएगा ऐसा लगता नहीं है। आम तौर पर कहा जा रहा है कि 8-10 महीने तो ये मामला चलता ही रहेगा। और जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने 3 आधार बताए हैं, वक्फ बाई यूज़र, जो दूसरा सवाल उठाया था कि हिंदुओं के बोर्ड में क्या गैर हिंदू को सदस्य बनाया जाएगा क्या, उसके हिसाब से उन्होंने वक्फ के जो बोर्ड और काउंसिल हैं उनका मौजूदा स्वरूप ही बहाल करने का फैसला किया है। और तीसरा, कलेक्टर की भूमिका को फिलहाल के लिए शून्य साबित कर दिया है। तो इस आधार को देखा जाए तो जिस मकसद से बिल लाने की कोशिश कर रही थी, कानून लागू करने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, वो उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मोदी सरकार, अब मोदी सरकार चाहे तो कह सकती है, देखिए साहब, हम तो गरीब महिलाओं के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए अच्छा भला कानून ला रहे थे, कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हाथ पैर बांध दिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मोटे तौर पर यही सब बातें थी जिस बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज किया। जेपीसी में भी विपक्ष के लोग इन्हीं बातों को लेकर ऐतराज कर रहे थे, लेकिन सरकार चौड़ी हुई घूम रही थी। लोकसभा में बहस के दौरान, राज्यसभा में बहस के दौरान विपक्ष के लोग यही मुद्दे उठा रहे थे कि साहब आप इस तरह से काम नहीं कर सकते, आप संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते। वक्फ बाई यूज़र सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में भी माना था, तो उसको आप कैसे नकार सकते हैं? जब हिंदुओं के यहाँ गैर हिंदू उनके बोर्ड का मेंबर नहीं हो सकता, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान मेंबर कैसे हो सकता है? ये बातें लोकसभा में कही गई, राज्यसभा में कही गई। सरकार ने अपनी मेजॉरिटी बहुमत के नाम पर हेकड़ी दिखाते हुए तमाम तर्कों को खारिज कर दिया और वक्फ कानून को शानदार बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी है सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। अगली सुनवाई 5 मई को है और 5 मई को दोपहर 2 बजे के आसपास सुनवाई शुरू होगी और तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई देंगे। वो 14 मई को रिटायर हो रहे हैं। बहुत बड़ा झटका है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।